अनाहद नाद क्या है? अनाहत है वो। ये योग मार्ग में है, ये ज्ञान मार्ग में कोई ऐसा नाद वाद नहीं है जो जिसको जिसकी साधना की जाए। नाद की साधना नहीं करनी, नाद को जानना है कि वो मिथ्या है, वो माया है। नाद से चेतना का कोई संबंध नहीं है। सिनेमा या दर्पण के उदाहरण से चेतना को समझाइए, मुझे इन दोनों उदाहरण से शीघ्र समझ में आता है। यदि मैंने उदाहरण दिया है तो फिर आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। बड़ी आसान बात है। जो सिनेमा है उसको आप माया समझ सकते हैं, और जो दर्शक है उसको आप अनुभव करता समझ सकते हैं, और जो मशीन है जिसमें से वो, जो प्रोजेक्टर है जिसमें से वो चित्र निकल रहे हैं, उसको आप चित्त समझ सकते। इस तरह से आप देखेंगे तो पाएंगे कि दर्शक जो है वो कुछ करता नहीं है। पर्दे पर नहीं है दर्शक, पर्दे के बाहर है। पर्दे पर जो कर रहा है वो जीव है। जो भी कर्म हो रहे हैं पर्दे पर, जो भी उछल कूद हो रही है, वो जीव है। और ये किसके द्वारा रचा गया है खेल? वो प्रोजेक्टर है, वो चित्त है, उसको हम चित्त कहेंगे। और दर्पण में भी ऐसा ही है। जो अनुभव करता है वो दर्पण के सामने है, और दर्पण को आप माया मान सकते हैं कि वो मेरा ही रूप मुझे दिखा रहा है दर्पण, लेकिन जो दर्पण में दिखता है वो मैं नहीं हूँ। मैं जो दर्पण के बाहर है वो मैं हूँ। इस तरह से आप सीख सकते हैं, क्योंकि अनुभवकर्ता पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो पर्दे पर चल रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता अनुभवकर्ता पर। जो दुखी होता है वो भी चरित्र है सिनेमा में, जो रोता है वो भी चरित्र है सिनेमा में। अनुभवकर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो केवल साक्षी है इन आते जाते अनुभव भावनाओं का। अनुभव करता इन सब जुड़ाव का, इस आसक्ति का साक्षी है। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान मार्ग पर आपको दो साधन दिए गए हैं, एक है अप्रोक्ष अनुभव, दूसरा है तर्क। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ और मार्ग नहीं है, कहीं नहीं है। कोई नहीं बताएगा आपको जागृत अवस्था से कैसे, कौन सा मंत्र पढ़ना है, कौन सा आसन करना है कि मैं जागृत अवस्था से जाग जाऊं। केवल आपके पास दो ही रास्ते हैं, दो ही साधन है ज्ञान प्राप्त करने के, वो है अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। इन दोनों का उपयोग करके आप जान सकते हैं कि ये स्वप्न है। और जब जैसे ही आप ये जान जाएं तो आप प्रयोग शुरू कर सकते हैं कि इस स्वप्न में मैं अब क्या क्या कर सकता हूँ। और आप देखेंगे आप इस स्वप्न को छोड़ सकते हैं, किसी और स्वप्न में जा सकते हैं, किसी और लोक में जा सकते हैं, किसी और जगत में, किसी और तरह की माया में जा सकते हैं। इस प्रयोग से, जो कि एक तरह का अनुभव ही है, उन प्रयोगों से पूरी तरह स्थापित हो जाता है कि ये सब माया है। पूरी तरह स्थापित हो जाता है कि ये खेल है। जब ये हो जाए, ध्यान रखिए, दो ही तरीके हैं ज्ञान लेने के, माया का ज्ञान लेने के। जागृति से जागने के दो ही तरीके हैं, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। इनके आधार पर जो प्रयोग आप करेंगे उनसे आपके लिए पूरी तरह स्थापित हो जाएगा, सत्य सामने आ जाएगा या मिथ्या सामने आ जाएगी इसकी, माया की। जब ये प्रयोग सफल हो जाए तो आप प्रयोग करना छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब उसमें कुछ रखा नहीं है। अब जो आपको ज्ञान चाहिए था मिल गया। ये अज्ञान का हटना ही जागृति से जागना है, और कुछ नहीं है, बड़ा सरल है। क्या अनुभव और अनुभव क्रिया के बगैर अनुभवकर्ता को महसूस करना संभव है? अगर है तो कैसे? महसूस का अर्थ हो गया अनुभव, और इसका अर्थ है कि आप पूछ रहे हैं मुझसे कि अनुभवकर्ता का अनुभव संभव है क्या? यदि अनुभवकर्ता का अनुभव होता तो अनुभव के वर्ग में आता वो। इस अस्तित्व में दो ही वर्ग हैं, एक है अनुभव, दूसरा है अनुभवकर्ता। इसके अलावा कोई और वर्ग नहीं है। जो भी आपके सामने प्रकट है, जो भी अस्तित्व में है, यानी कि जो है, वो इन्हीं दोनों वर्गों में फिट होता है। या तो वो अनुभव कर रहा होगा या तो वो अनुभव हो रहा होगा, और कोई वर्ग नहीं है। या आप जान सकते हैं या आप देख सकते हैं, हमारी बुद्धि वहां तक पहुंचती है। अब यदि उस वस्तु का, जो भी अस्तित्व में है, वो उसका अनुभव हो गया तो अनुभवकर्ता के वर्ग में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि प्रश्न आएगा कि इस वस्तु का अनुभव किसने किया। ये जिसको मैं अनुभव करता कह रहा हूं, जो महसूस हो रहा है मुझे, किसको महसूस हो रहा है? कौन उसका अनुभव कर रहा है? कौन उसकी अनुभूति ले रहा है? किसको मिल रही है वो अनुभूति? कौन जानता है उसे? ये प्रश्न आएगा, और आप देखेंगे कि उसका उत्तर भी आएगा कि ये तो अनुभव करता महसूस कर रहा है। तो यदि अनुभव करता महसूस कर रहा है तो जो जिसको महसूस कर रहा है वो अनुभव करता नहीं हो सकता। अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं हो सकता। अनुभवकर्ता की परिभाषा ये है कि ये वो भाग है अस्तित्व का जिसको अनुभव होते हैं, जिसके सामने अनुभव प्रकट होते हैं। उस दिन मैंने कहा था, अग्नि स्वयं को नहीं जलाती, आईना स्वयं को नहीं देखता। इसी तरह से अनुभवकर्ता स्वयं का अनुभव नहीं करता। और ये आप इसको स्थापित कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के माध्यम से।
तर्क मैंने आपको अभी दे दिया है, तर्क का मार्ग हमने अभी अभी बताया। अब अनुभव से कैसे हो? अनुभव करता स्वयं सिद्ध है, स्वयं स्थापित है। आपको अनुभव करना नहीं पड़ता अनुभव कर्ता को स्थापित करने के लिए। कौन सा अनुभव दिखाएगा कि अनुभव करता है? तो आप पाएंगे उत्तर बड़ा आसान है, सभी अनुभव करता कोई हो रहा है। एक कोई विशेष अनुभव नहीं है जो बताएगा कि ये देखो यहाँ पर ये अनुभव सिद्ध करता है कि अनुभव करता है। सभी अनुभव यही सिद्ध करते हैं कि अस्तित्व में एक भाग है जिसका कार्य साक्षी भाव है, जिसका नाम दृष्टा है, जिसके सामने अनुभव प्रकट होते हैं, जिसके द्वारा सभी अनुभव जाने जा रहे हैं। सभी अनुभव आपको ये दिखाते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ तक कि निद्रा अवस्था का अनुभव, स्वप्न अवस्था का अनुभव यही दिखाते हैं कि अनुभव करता है जिसको ये अनुभव हुआ है, जिनके सामने अवस्थाएं आती है जाती है चित्त की। तो ये मूल ज्ञान है, इसको आपको बड़े अच्छे से स्थापित करना है। इस पर आप 2-3 दिन मनन करें। मैं बहुत बार कहता हूँ, अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद जानना बहुत आवश्यक है, नहीं तो इस मार्ग पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद नहीं पता चला तो ज्ञान मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये पहली सीढ़ी है, वो पहली सीढ़ी में रुक जाएंगे आप। इसीलिए हमारे जितने भी वीडियो वगैरह है, सारी श्रृंखला यहीं से शुरू होती है। श्री गणेश यहीं से होता है। अनुभव क्या है और अनुभवकर्ता क्या है, और दोनों में भिन्नता कैसे देखें, भेद कैसे करें। तो बहुत से लोग इसके पहले रुक जाते हैं कि नहीं आपने तो कहा था सब एक है, वो तो अनुभव क्रिया है। तो ठीक है, वो एक सबक था, वो एक सीख थी, वो एक शिक्षा थी कि द्वैत नहीं अद्वैत है। अब मैं सिखा रहा हूँ कि द्वैत देखो। अब आपको सीढ़ी नंबर 0 पे नहीं जाना है, अब आपको इसके पिछले सीढ़ी में नहीं अटकना है, अब आपको आगे जाना है, मार्ग पर आगे बढ़ना है। नहीं आपने तो बोल दिया था कि अद्वैत है, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि अनुभव करता अलग है अनुभव से? इसीलिए बोल रहे हैं ताकि, क्योंकि मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ मार्ग पर, और कुछ नहीं, और कोई कारण नहीं है। 1 को 2 में विभाजित करने का एक ही कारण है, ज्ञान। हमें ज्ञान चाहिए। आपने जो नाम लिखे हैं, अनुभव क्रिया, अनुभव करता, ये सब एक ही है, एक ही अस्तित्व के ही नाम है। हमने इनमें भेद कर दिया है क्योंकि हम जानना चाहते हैं ये अस्तित्व में ऐसा क्या है जो अनुभव करता है। मैं जानना चाहता हूँ उसके क्या गुण है। निर्गुण है तो क्यों निर्गुण है, शून्य है तो क्यों शून्य है, क्यों इसका अनुभव नहीं हो रहा है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने उसके भाग किए हैं। मैंने अर्थात ज्ञान मार्ग में हमने भाग किए, उसके यहाँ पर रुकते नहीं है। हम देखते हैं कि अब अनुभव करता के भाग नहीं हो सकते, तो हम अनुभव की ओर दौड़ते हैं कि चलो इसको काट छाट के देख लो मैं अनुभव क्या है। उसके भी हमने भाग कर डाले। ये जगत का अनुभव है, ये शरीर का है, ये मन का है, ये ऐसा है वैसा है। जगत का अनुभव, उससे भी हम संतुष्ट नहीं होते, उसको भी काटते हैं हम, उसके भी टुकड़े टुकड़े करते हैं, देखते हैं तो क्या है वहां, नाद है। उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, उससे छोटा अनुभव नहीं हो सकता। और जब ये विश्लेषण हो जाता है तो संश्लेषण शुरू करते हैं। जब एनालिसिस हो जाता है तो हम सिंथेसिस करते हैं कि ये ज्ञान मार्ग में बड़ा स्टैंडर्ड है कि ऐसा ही करते हैं हम। और जब वो अणु हमें मिल जाता है ज्ञान का, उसके आधार पर हम पूरी रचना खड़ी कर सकते हैं। अब हमें समझ में आ जाता है माया बनी तो कैसे बनी, नाद से बनी। यदि मैं तोड़ूंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा मुझे नाद से बनी है, ज्ञान कैसे होगा। तो ये सारी प्रक्रिया ज्ञान मार्ग की, और ये सब सिखाया गया है सभी वीडियो में। जो शुरू के वीडियो है उनमें यही बताया गया है। इसलिए मैं आप लोगों से लेख लिखवाता हूँ, क्योंकि आप भूल जाते हैं। यही प्रक्रिया की गई है।